हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका स्विच स्टेटमेंट के बारे में कि स्विच स्टेटमेंट वर्क कैसे करती है। तो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, फर्स्टली वी हैव टू रिवाइज द प्रीवियस वन। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारा स्विच स्टेटमेंट है जो कि आपका कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट है। जैसे हमने इफ कंडीशन, मल्टीपल इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन की थी, सेम विद दैट स्विच इज अ पार्ट ऑफ दैट। इसका सिंटेक्स क्या होता है कि आपने स्विच के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन पास ऑन की, वो एक्सप्रेशन आपके उन केस के अंदर अगर मिल जाती है उनको, तो वो लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर नहीं मिलती है तो डिफॉल्ट कोड को प्रिंट करके प्रोग्राम को आपका एग्जिट कर देते हैं। इसके अंदर हम जो कुछ रिजर्व वर्ड हमारे यूज होते हैं, जैसे स्विच इज अ रिजर्व वर्ड, कि आपको अपनी स्विच कंडीशन के लिए स्विच तो लिखना ही पड़ेगा, और एक्सप्रेशन मीन्स जो भी आपने यूजर से इनपुट लिया है या आपने डिफाइन किया है प्रोग्राम में, चाहे वो ग्रेड्स हो चाहे नंबर हो जिनको आपको प्रोग्राम में चेक करना है, तो आप वो कर सकते हो। यूजिंग केस, आप जो भी एक आर्ग्यूमेंट आपने पास ऑन किया है, जो या स्टेटमेंट पास ऑन किए, उसकी पॉसिबिलिटीज पे 1 2 3 4 जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग आप कंडीशंस लगा सकते हो, जो ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लिया है। सो एक ओवरव्यू है कि स्विच स्टेटमेंट एक्सप्रेशन जो क्या करता है, इसको इवेल्युएट करता है वंस कि आपने यहाँ पे जो रिजर्व वर्ड लगाया ब्रेक, जिसका काम क्या होता है कि लाइंस ऑफ कोड अगर हमारी वाई की एग्जीक्यूट हो रही है, तो एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक के बाद आपकी वो कंडीशन से बाहर आ जाएगा, आपकी स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, बाकी सारी कोड्स को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस, ठीक है, हर जो भी आपकी वैल्यू आपने इनपुट की है, यूजर से डिफाइन की है, वो एक्सप्रेशन आपके हर एक केस से चेक करेगा, जहां पे कंडीशन चेक मिलेगी वो लाइन से एग्जीक्यूट करके वो आपका प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा। इफ देयर इज अ मैच, द एसोसिएट ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूट। अगर कोई मैच नहीं मिलता है, डिफॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड विल एग्जीक्यूट और प्रोग्राम से बंद हो जाएगा। हियर इज एग्जांपल। इस प्रोग्राम के अंदर हमने बी ग्रेड स्पेसिफाई कर दिया, आप चाहते यूजर से इनपुट भी करा सकते हैं यूजिंग फंक्शन भी। और हमने इस ग्रेड को, जो वेरिएबल हमने लिया है जिसके अंदर ऑलरेडी हमने बी पास ऑन किया हुआ है, उसको हम चेक कर रहे हैं यूजिंग केस। अगर आपने अल्फाबेट ए इनपुट किया है तो आपके सामने ग्रेड ए आ जाएगा रिजल्ट के अंदर, और रिजल्ट इज ए वेरिएबल जिसको लास्ट में आपने प्रोग्राम के बाद एग्जीक्यूट आपने यहाँ पे कर दिया है। आप चाहो तो उसको इंटरनल भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो तब भी रन करेगा आपका, जो ऑलरेडी हम प्रैक्टिकली डेमो ले चुके हैं। इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि आप यूजिंग फंक्शंस भी अपनी स्विच स्टेटमेंट को रन कर सकते हैं यूजिंग गेट डेट फंक्शन, जो कि मेरा न्यू डेट और आपका गेट डेट फंक्शन है। दीज ऑल द फंक्शन जो हमारे ब्रेसेस के साथ, ब्रैकेट के साथ एक वर्ड यूज किया गया है, ये कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, या डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो हमारे फंक्शंस क्रिएट है आप उनको भी प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग भी स्विच स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दैट। इसमें हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टुडेज डेट करके डेट फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। ये डे जो है ये बेसिकली फंक्शन है जो आपने यहाँ पे गेट डेट यहाँ पे यूज किया हुआ है। इसके बारे में आपको समझ में तब आएगा जब आपको फंक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो कि आज के हमारे क्लास का जो मेन टॉपिक है, जो हमें आज फंक्शन पढ़ना है। तो ये तो हमारा था आपका स्विच स्टेटमेंट का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो है आपका फॉरेन स्टेटमेंट, जो कि अगेन फॉर आपका फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स के साथ रन कर किया जाता है। फंक्शन और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको तब बताऊंगी, पहले एक बार आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि फॉरेन लूप वर्क कैसे करता है। बाकी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हम तब करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट और फंक्शन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले गाइस इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जान लेना कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो आपको एक साथ मल्टीपल प्रिंट करनी होती है। हम उसके लिए एक नेम, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पर्सन नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम और एज इनपुट किया है। तो हमने क्या किया है, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। दैट मीन्स एक इंफॉर्मेशन क्रिएट की है जो कि किस पर्सन के बारे में डिपेंड करती है, एक पर्सन नाम के वेरिएबल के बारे में जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया उसके बारे में बता रही है, जिसका नाम आपका जॉन है। ठीक है, लास्ट में आपका डीओ है और आपका डोई है, और आपका एज क्या है, आपके 25 है। तो हमने यहाँ पर यूजिंग फंक्शन ऑब्जेक्ट की नेम से कॉल करके अपने प्रोग्राम में इसको यूज किया है। इसकी डिटेल एग्जांपल आपको तब समझ में आएगा जब आपको फंक्शन और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, मैं आपको पहले एक बता देती हूँ कि फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे काम करता है, और इसका यूज कहाँ कहाँ पे आप लोग करते हो। बेसिकली फंक्शन क्या हो करता है आपका,
आपका कोड को रीयूज करने के लिए क्रिएट किया जाता है, कि आपके लाइंस ऑफ कोड को, प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइंस ऑफ कोड को बचाना, क्योंकि जितने लेंथी प्रोग्राम होगा उतना टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन होगा उसको रन करने में लगेगा। तो उस चीज से बचने का सबसे बेस्ट तरीका होता है फंक्शन, आपका प्रोग्रामिंग में फंक्शन को कॉल करना, ताकि रीयूजेबिलिटी कोड के कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सको। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि मुझे एक प्रोग्राम डिजाइन करना है, एक कैलकुलेटर डिजाइन करना है, और कैलकुलेटर डिजाइन के लिए मेरे पास फिक्स, मुझे पता है कि मुझे 2 नंबर इनपुट करने हैं बार बार, और मुझे बार बार उन 2 नंबर्स को अपने प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई, डिवाइड में सब जगह कॉल करना है। तो अगर मैंने नंबर इनपुट का एक फंक्शन क्रिएट किया होगा तो मुझे बार बार वैल्यू डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोग्राम में। मैंने सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करना है जहाँ पे मैंने मैंने वैल्यू इनिशियलाइज की है, और उसके बाद मैं उसको प्रोग्राम में यूज कर सकती हूँ। तो जावास्क्रिप्ट इज used to perform operations. We can call JavaScript function आपका बेसिकली मैनी टाइम्स टू यूज रीयूज द कोड्स। इसके दो मेन एग्जाम आपके सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है आपका कोड रीयूजेबिलिटी। वी कैन कॉल ए फंक्शन सेवरल टाइम्स सो दैट इट्स सेव द कोडिंग, जो मैंने आपको बताया था अभी आपको। लेस कोडिंग, जब हमारे पास बार बार हम प्रोग्राम में कोडिंग का ही इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास क्या है कि प्रोग्राम में एक आपका कॉम्पैक्ट रहेगा, बार बार लाइंस को आपको रीराइट नहीं करना पड़ेगा, तो आपके पास कोड का साइज जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज ए ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क। फॉर एग्जाम्पल के लिए, फंक्शन को उसके नाम से कॉल किया जाता है। जब भी आप फंक्शन लिखोगे तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई द फंक्शन, जब आप क्रिएट कर रहे हो, जब आप उसको रनिंग स्टेज में कॉल करोगे तो आपको बार बार फंक्शन लेके कॉल करना जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम पे सिर्फ आपको अपने फंक्शन का नाम जो आपने डिक्लेयर किया है और उसमें कितने आर्ग्यूमेंट पास ऑन किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप सिंगल आर्ग्यूमेंट, आप बोलोगे ये आर्ग्यूमेंट क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ आ रहा है P1 P2, दीज ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, कि जब भी कभी माई फंक्शन आप कॉल करोगे उसके अंदर आपको दो वैल्यू पास ऑन करेगी। वो क्या करेगी, आपको दोनों का मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करके दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका काम क्या है कि आपकी जो आपने फंक्शन क्रिएट किया है उसमें जो परफॉर्मेंस है उसको परफॉर्म करना। दैट मीन्स अपने प्रोग्राम में जब भी आप माई फंक्शन कॉल करोगे और उसके अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे, तो आपके सामने मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट नंबर विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब आता है इसके सिंटेक्स के बारे में, कि फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है। फंक्शन को आप किसी भी नेम से कॉल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि, और उसमें आपने अपने नाम का ही क्रिएट कर दिया फंक्शन, और उसके अंदर जो आप ब्रैकेट लगाते हो, दीज आर द पैरामीटर्स, कितने आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत है पास ऑन करने की, 1 2 3 4, डिपेंड ऑन द यूजर यूजेबिलिटी आप क्रिएट कर सकते हो। ये आपका सिंटेक्स है कि आपको पहले, अगर आपको फंक्शन क्रिएट करना, स्टार्टिंग स्टेज में आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा। देन आपने फंक्शन का नेम स्पेसिफाई किया, नेम, और इसके अंदर पैरामीटर पास ऑन कर दिए 3। और उसके बाद जो भी आप अपने करली ब्रेसेस में कोड्स लिखोगे, दीज कोड्स आर बीन एग्जीक्यूटेड वेल, यू कैन कॉल योर फंक्शन। फंक्शन के अंदर आपका आर्ग्यूमेंट्स जो होंगे वो वैल्यूज को स्टोर करेगा, जो भी आपने रन टाइम पे लिया होगा, और उसको आपको प्रिंट कर देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फंक्शन क्या करता है आपका, एन इवेंट ऑकर्स, लाइक क्लिक इवेंट पर, या फिर आपने जैसे फंक्शंस पर प्रोग्राम को रन किया तभी आपको ऑटोमेटिकली रन कर देगा, या प्रोग्राम में जब आपने उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया होगा तब आप उसको यहाँ पे कॉल कर सकते हो, या ऑटोमेटिकली सेल्फ इन्वोक्ड करके अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया गया है। यहाँ पे वी आर यूजिंग द लेट वर्ड, जिसमें क्या है एक्स एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जो कि क्या करेगा, माई फंक्शन को कॉल कर रहा है। और माई फंक्शन में क्या है, 4 और 3 वैल्यू आपने स्टोर कर दी। और 4 और 3 वैल्यू क्या कर रही है माई फंक्शन में, वो आपने फंक्शन में यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, कि जब भी एक्स की वैल्यू, जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स क्या स्टोर कर रहा है, माई फंक्शन की वैल्यू स्टोर कर रहा है 4 और 3, जो क्या क्या कर रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, जिसे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रन टाइम पे आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे अगर आप लिख देते हो 5 × 8, 5 × 9, 5 × 10, कुछ भी लिख दोगे, तो एक्स स्टोर क्या करेगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन स्टोर कर देगा, जिसे हमने यहाँ पे कर दिया ये। तो कई बार ये आपका इस टाइप का एरर भी दे देता है कि मल्टीप्लाई वो स्टोर कई बार करता है, कई बार आपको वो एरर शो कर देता है। तो अगर आपने यहाँ पे परफॉर्म कर, दैट मीन्स कि ऑलवेज एक्स के अंदर 5 और 7 ही वैल्यू रहेगी। आप माई फंक्शन के थ्रू अपनी वैल्यू चेंज भी कर सकते हो,
और अपने प्रोग्राम में इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे कि जब हमने माई फंक्शन यहाँ पे यूज किया, इस फंक्शन में क्या किया हमने, यहाँ पे वैल्यू पास ऑन कर दी। और जब हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया था ताकि कोड्स को रीयूज कर सके, वहां पे दो वेरिएबल लिए थे ए और बी। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू पास ऑन नहीं की, क्योंकि अगर हमने वैल्यू पास ऑन कर दी दैट मीन्स कि हमारे प्रोग्राम की कोड, इस फंक्शन को हम रीयूज नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल पास ऑन किया ए और बी, जिसकी वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, जिसका काम क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना। तो अगर आपने 4 into 3 अपने रन टाइम पे डाला है वैल्यू, तो वो आपकी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। So why functions? Why we use the functions? So again, the same answer will be here. You can use the reuse the code. ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपने एक बार प्रोग्राम डिजाइन कर दिया तो आप उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स को यूज कर सकते हो। क्लियर टू एवरीवन? सो हमारे पास सेम कोड्स को अगर मैंने जावास्क्रिप्ट के कोड्स को एक्सटर्नली कॉल किया है, तो मैं चाहूँ तो अपने प्रोग्राम की जो फंक्शंस हैं उसको मैं कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में कभी भी कॉल कर सकती हूँ। हियर एन एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे अगर मुझे फंक्शन, जैसे आपने बेसिक प्रोग्राम बनाए थे आपने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट का, तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया गया टू सेल्सियस नाम का, जिसके अंदर क्या है कि फ़ारेनहाइट की कोई भी वैल्यू आप डालोगे तो क्या करेगा, 5/9 से मल्टीप्लाई कर देगा आपका फ़ारेनहाइट जो वैल्यू अपने यहाँ पास ऑन की -32। दैट मीन्स अगर यहाँ पे आप 52 इनपुट करते हो, 70 कुछ भी आप इनपुट करते हो, तो 5/9 से डिवाइड करके वो आपका जो आपने इनपुट किया वेरिएबल उसमें से 32 माइनस करके आपकी वैल्यू को कैलकुलेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने प्रोग्राम में 77 इनपुट किया तो आपको 77 आपको फ़ारेनहाइट इनपुट किया तो आपको बाद में टेम्परेचर में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा कि सेल्सियस में कितना टेम्परेचर आपका होगा। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? तो अब इसके अंदर हमारे आते हैं लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल का यूज क्या होता है। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर विद इन अ जावा फंक्शन बिकम लोकल वेरिएबल। जो भी आप माई फंक्शन के अंदर वेरिएबल लिखोगे, जैसे आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पे आपने ए और बी लिखा था, इनपुट किया था, यहाँ पे हमने कोई भी रन टाइम पे आपने यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिखा हुआ था यहाँ पे फंक्शन जब कॉल किया था, या फिर आपने देखा होगा यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिखा हुआ था। तो ये मेरा क्या है, एक लोकल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू रन टाइम पे कभी भी आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी आप डाल सकते हो। और एक यहाँ पे लिखा था पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 पे, ये दीज आर ऑल द लोकल वेरिएबल जो रन टाइम पे आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। नो नीड टू स्पेसिफाई इन द बिगनिंग। So variables declared within a JavaScript functions became local variable to the function. Local variable can only be accessed from within the function. Function के बीच में आप इसको access कर सकते हो। Let car name equals to Volvo, तो जो आपने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया माई फंक्शन, जिसके अंदर क्या कर दिया, कार नेम आपने वॉल्वो डाल दिया। आप चाहो तो इस प्रोग्राम को कहीं भी यूज कर सकते हो, बट इसका यूज सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर रहेगा, आप इसको कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक फंक्शन आपने क्रिएट किया माई फंक्शन, ठीक है, माई फंक्शन में आपने यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास ऑन नहीं किया, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रखा। दैट मीन्स कि यूजर सिर्फ इसको रन टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा और जो लाइन आपने इसके अंदर लिखी हुई होगी वो आपका एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे माई फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर आपने क्या यूज किया, अलर्ट, जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो ये लाइन्स ऑफ कोड्स आपके रन कर जाएंगे जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे। तो लेट मी टेक सम एग्जाम्पल ताकि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू और भी हमारे कॉन्सेप्ट समझ सकें। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। मैं इस फंक्शन को रन कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि कैसे ये फंक्शन वर्क कर रहा है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि फंक्शन का काम होता क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एक आपने यहाँ पे बटन लिया है। अगर आपको ये चल गया पता कि यहाँ पे बटन ले, दैट मीन्स कि मैं बात करी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर मैंने यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे बटन लिया है और इस बटन को दैट मीन्स कि मैंने यूजर फॉर्म का यूज किया है अपने मेन बॉडी टैग के अंदर, और क्लिक करते हुए सामने आ गया हेलो। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो प्रोग्राम में आपने कुछ भी कमेंट लिखा है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा।
नाउ मूव टू द कोडिंग पार्ट कि हमने इसमें एग्जैक्टली किया है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि यहाँ पे फंक्शन वर्क कर रहा है कि कैसे कर रहा है। क्योंकि ये चीज मैसेज आप क्लिक इवेंट से भी सेट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि हम ऑलरेडी ये प्रोग्राम बना चुके हैं। तो हमारा मेन पर्पज है फंक्शन की कोडिंग को देखना कि फंक्शन कैसे इसमें वर्क कर रहा है, ताकि आपका लाइंस ऑफ कोड को रीयूज कर सको। अरे जस्ट अ मिनट प्लीज। तो हमारे सामने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, जिस प्रोग्राम में हमने स्पेसिफाई किया है। हम कोडिंग की बात कर रहे थे, तो कोडिंग में हमने यहाँ पे एक सेकेंड, आई विल शो यू द कोड्स ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया गया है, इसका फंक्शन का नाम दिया गया है हेलो से हेलो। इस हेलो फंक्शन का यूज किया है कि आप जब भी कभी इस फंक्शन को कॉल करोगे तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आपके स्क्रीन के ऊपर मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। और हमने यहाँ पे इसको कॉल किया, इस फंक्शन को, आपका फॉर्म के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कभी यूज करोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म्स का यूज करना पड़ेगा। जब फॉर्म्स का यूज कर रहे हो तो आपको क्लिक इवेंट यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक बटन लिया है जिसमें आपने ऑन क्लिक पे क्या डाल दिया कि से हेलो फंक्शन को कॉल किया जाए जब भी कभी उस पर क्लिक किया जाएगा। तो से हेलो फंक्शन क्या है आपका, जिसके अंदर हाई लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने वैल्यू पास ऑन कर दिया से हेलो, तो दैट मीन्स कि बटन के ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ आएगा वो आएगा से हेलो। से हेलो लिखा हुआ आ गया, आप क्लिक करते हो तो हाय देयर लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है। तो जो भी आपने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया था यहाँ पे फंक्शन को यूज कर दिया। दैट मीन्स फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, अगर आपको मैं बोलती हूँ कि जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो आपकी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट के बाद टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, तो फिर आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से इसको लिंक करना पड़ेगा और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो वी हैव अनदर प्रोग्राम्स। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया गया है, आई टेक एग्जांपल फ्रॉम द W3 स्कूल्स। यहाँ पे क्या किया गया है, आपने एक आईडी, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है माई फंक्शन, जिसके अंदर आपने दो पैरामीटर को पास ऑन किया P1 एंड P2, जिसका काम क्या होगा मल्टीप्लीकेशन को प्रूव, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना। और यहाँ पे आपने रन टाइम में अपने फंक्शन ने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, जो कि आप रन टाइम पे कुछ भी डाल सकते हो, उससे उसका कोई लिंक नहीं होता। तो जैसे ही आपने इस प्रोग्राम को रन किया तो आपका पैराग्राफ टैग में जो आपने आईडी स्पेसिफाई की थी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यूजिंग फंक्शन हमारे लिए प्रोग्राम्स को रीयूज करना बहुत आसान हो जाता है। इस फंक्शन को मैं कहीं और भी प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकती हूँ ताकि रीयूजेबिलिटी कोड को बढ़ा सकूँ। सो अनदर एग्जांपल इज कि अगर मुझे क्यूब का एक प्रोग्राम बनाना है तो मैंने यहाँ पे गेट, यहाँ से पे मैंने एक जावा पॉइंट के नाम से एक प्रोग्राम लिया है, जिसमें गेट क्यूब नाम का एक फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसके अंदर एक सिंगल पैरामीटर पास ऑन किया है। क्योंकि क्यूब में आपको कोई भी एक नंबर इनपुट आप करते हो उसकी 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। तो अलर्ट के थ्रू यहाँ पे क्या पास ऑन किया गया है, अलर्ट में आपका नंबर जो आपने यूजर से इनपुट कराना है उसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी सेम नंबर से। और यहाँ पे आपने बटन में ऑन क्लिक में डाल के आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि आपने यहाँ पे गेट क्यूब फंक्शन को कॉल किया है, और उसके अंदर आपने 4 आपने वैल्यू पास ऑन कर दी। आप चाहो तो यूजर से रन टाइम इनपुट करने का भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। क्लिक करते ही आपके सामने आपका क्यूब लिखा हुआ आ जाएगा 64, क्योंकि हमने यहाँ पे अलर्ट किया था, तो अलर्ट के थ्रू आपको क्यूब समझ में आ गया। टेक अनदर एग्जांपल, नॉर्मल एक मैसेज नाम का फंक्शन क्रिएट किया गया है, जिसमें अलर्ट के थ्रू हेलो दिस इज मैसेज करके आपने एक मैसेज पास ऑन किया, और यहाँ पे आपने क्लिक इवेंट पे थ्रू आपने मैसेज फंक्शन को कॉल किया। तो जो भी कंटेंट आपके इस मैसेज फंक्शन में होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे हेलो दिस इज मैसेज की जगह लिख सकती हूँ हेलो
मैंने यहाँ पे ये पास ऑन किया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रही हूँ। फंक्शन पे क्लिक करते जो भी मैंने मैसेज लिखा था वो मेरे सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। सो गाइस, मल्टीपल फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट पास ऑन करके, पैरामीटर 2 पास ऑन करके, विदाउट पैरामीटर पास ऑन के भी अपने प्रोग्राम्स को आप रन कर सकते हो। आई थिंक इसके अंदर और कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। विल टेक सम मोर एग्जांपल ऑफ इट। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय लैपटॉप, तो वी विल वेट फॉर अ सेकंड ताकि हमारा प्रोग्राम लोड हो जाए और हम अपने प्रोग्राम को दिखा सकें। आप चाहो तो इस टाइप से प्रोग्राम भी डिजाइन कर सकते हो। जैसे फॉर लूप में हमने क्या किया था, 2 का टेबल प्रिंट करना है, 3 का टेबल प्रिंट करना है, तो हम यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स का फंक्शन का यूज करके हम यहाँ पे वो भी कॉल कर सकते हैं ताकि मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर सकें। इसके अलावा हमने और भी प्रोग्राम्स किए थे, तो आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक दोबारा से हम प्रोग्राम्स पे काम करेंगे ताकि और भी हम प्रोग्राम के बारे में जान सकें। तो टेक अ ब्रेक सो दैट आप लोग दोबारा से ज्वाइन होकर अपने प्रोग्राम को देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि हम इजिली कर सकते हैं यूजिंग फंक्शंस।